और आज आप देख सकते हैं फिर किसी बड़ा परिवार बड़ा शौक में था। अब उनसे जानेंगे इनकी जुबानी से कि किस प्रकार से जो आज का ये जो इस उपलक्ष्य में इन्होंने आज ब्लड डोनेशन भी रखा है और तिरंगा यात्राएं भी निकाली है। एक साल बीत गया है बाबूजी प्रहलाद सिंह को, क्या किस तरह से आपको मतलब कि पीड़ा और दुख के साथ जीना पड़ा और क्या क्या सरकार ने जो वादे किए थे अभी तक पूरे हुए या नहीं हुए? देखिए, जो प्रहलाद सिंह जी के जाने का गम है वो तो शब्दों में बयान नहीं कर सकता, लेकिन प्रहलाद सिंह जी एक ऐसे पुरुष थे जिन्होंने हर क्षेत्र में अपना परचम लहराया है। आज दौसा जिला उनका ऋणी है, उनका आभारी है और उसको आज तिरंगा रैली में देखा गया है कि हज़ारों की संख्या में लोग आए हैं, उनके इष्ट मित्र आए हैं। मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि जिन्होंने उनके इस प्रथम पुण्यतिथि पर इतने लोग एकत्रित हुए हैं। रही उनकी सरकार की घोषणा, उनको जाने के बाद में तत्कालीन गवर्नमेंट की क्राइम ब्रांच की मीटिंग थी, उसमें तत्कालीन सीएम महोदय ने घोषणा की थी 1 करोड़ के आर्थिक पैकेज की, जिसमें 20 लाख रुपए सीएम कोटे से, शेष अन्य कोटे से देने की घोषणा की थी। और सबसे बड़ी बात तो गैलेंट्री अवार्ड वाली, मुझे बड़ा दुख होता है कहते हुए कि गैलेंट्री अवार्ड के लिए फाइल 1 साल के बाद में पहुंच जानी चाहिए थी, जो आज दिनांक तक वो फाइल यहाँ ठंडे बस्ते में पड़ी हुई है। और MIG कैटेगरी का मकान के लिए घोषणा की थी, शहादता यहाँ उसके लिए आवास के लिए कोई जगह नहीं है, उसके बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं। तो अभी तक आपको आवास साथ जो सीएम ने 1 करोड़ की घोषणा की थी पूर्व सीएम थे सगोलत, वो आपको मिला या नहीं मिला? देखो, तत्कालीन गवर्नमेंट ने जो घोषणा की थी उसमें से 0% भी वर्क नहीं हुआ है और नहीं कुछ मिला है। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि सरकार भी नहीं मालूम। और उसके 15 दिन बाद में एक ऐसे इंसिडेंट हुआ था जिसको तुरंत 50 लाख का चेक तत्कालीन गवर्नमेंट ने वहाँ जयपुर में दिया था। तो बड़ा हैरानी की बात है कि लोग बाग इस प्रकार की नेतागिरी करते हैं, राजनीति करते हैं कि जो देशभक्ति करता है, जो शहीद होता है समाज के लिए, उसके लिए तो ये स्थिति आज 12 महीने के बाद बोल रहे हैं। और जो आपस में टकरा करके आप इसमें विवाद में खत्म हुए, उसको नौकरी मिल गई और उनको 50 लाख का चेक तुरंत दिया है, जो मैंने फेसबुक पे और देखा है। ये आप देख सकते हैं कि ये उनके परिजन हैं, इनके ससुर जी हैं, वो इस तरह से इस पीड़ा को बता रहे हैं कि आज नेट 1 वर्ष का टाइम हो गया और जो तत्कालीन जो सरकार थी उसके द्वारा जो घोषणा थी वो अभी तक पूरी नहीं है। और भी यहाँ पर लोग मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। बाबू जी, आप ये बताइए कि सरकार बार बार ये दावा करती है कि हम ये विकास कराएंगे, ये करवाएंगे और आज ये योजना लेके आएंगे और शहीदों के लिए इतना मान और सम्मान बड़े बड़े कागजों में, तो ये धरातल पर तो कहीं आपके जो अभी बाबूजी ने बताया कि धरातल पर तो कहीं नजर नहीं आ रहा, ये सिर्फ कागजों में रह गया क्या? ये दिगर इसी प्रकार जैसे प्रहलाद सिंह जी की शहादत को हुआ है और इसी प्रकार हमारे सेना के या पुलिस के जवानों के साथ में ऐसा होता रहा तो और राजनीति चलती रही तो इन पुलिस में नौकरी करने से, सेना में नौकरी करने से लोग बाग जाएगा क्यों? एक अपनी ड्यूटी का कर्तव्य निभाने वाले आदमी को यदि अगर नहीं पूछा जा रहा है और वैसे रिक्शा में लड़ाई हो जाती है उसको तुरंत सहायता दी जाती है, रिक्शा टेम्पो पे लड़ाई हो जाती है उसको तुरंत सहायता दी जाती है। और ये कर्तव्य पालन करने वाले व्यक्ति को, संविधान की रक्षा करने वाले व्यक्ति को यदि अगर उनके परिवार को आर्थिक सहायता नहीं मिली, उनको सरकार का संरक्षण नहीं मिला, तो क्या आगे के आने वाली भविष्य पीढ़ी इस तरीके से कोई संघर्ष कर सकेंगे? ये बहुत गलत है। ये मैं सरकार से, आपके चैनल के माध्यम से मैं सरकार से एक निवेदन करता हूँ, अगर युवाओं का जोश इस तरीके से यदि दबाया गया, इनके परिवारों की सुध नहीं ली गई, तो क्या युवा पुलिस में और फौज में जाने के लिए तैयार होंगे? इनको मैं आपके चैनल के माध्यम से ये निवेदन करता हूँ, अब इनको शहीद का दर्जा मिले, गैलेंट्री अवार्ड मिले, जैसे इनको जैसे जिस तरीके से वीर गति को प्राप्त हुए हैं उन वीरों की श्रेणी में इनको अग्रिम पंक्ति में खड़ा किया जाए। और मैं एक और बात मांग करता हूँ, इससे प्रहलाद सिंह जी के नाम से ये सोमनाथ सर्किल है, इसका नाम रखा जाए शहीद प्रहलाद सिंह के नाम से। मैं ये और कड़ी इसमें आपकी मांग में और जोड़ रहा हूँ। अभी अगले महीने में मीटिंग होगी हमारे समाज की, उसमें सर्व समाज को बुलाया जाए, बुलाएंगे हम, और इस प्रहलाद सिंह जी के लिए इस सर्किल का नाम प्रहलाद सिंह शहीद के नाम से रखा जाए। ये आपके चैनल से मैं आपसे सबसे निवेदन करता हूँ ताकि इनके परिवार को तुरंत जो भी सहायता है वो मिले, हमें संघर्ष नहीं करना पड़े। यदि अगर हम संघर्ष करेंगे तो हमारी संतान काहे को संघर्ष करेगी जाके मैदान में जाकर के? तो ये प्रहलाद सिंह जी को हम भी देखते थे कि जब ये नीलकंठ की पहाड़ी पर जो बाबा विराजमान है वहाँ पर ये डेली मतलब कि सावन के उपलक्ष्य में जाते थे, हम बड़ी गौर से इनको देखते थे
और एक दिन एक सूचना मिली कि ये भगवान को प्यारे हो गए, तो हमें बड़ा खेद हुआ। तो हम इनकी जुबानी सुनेंगे कि जो प्रहलाद जी थे वो किस प्रकार से मतलब कि बहादुर थे, और वो समय समय पर मतलब कि धार्मिक कार्यों में भी अपनी रुचि रखते थे। उसके साथ नीलकंठ जी के वो प्रत्येक दिन जाते थे। क्या राज है, थोड़ा बताएं। देखिए, प्रहलाद सिंह जी के व्यक्तित्व के बारे में मैं जो भी कुछ कहूँगा बहुत कम शब्द हैं। प्रहलाद सिंह ने जब पुलिस में भर्ती हुए तो अपना फर्ज निभाया और पूरी कर्मठता के साथ अपनी सब कुछ पुलिस विभाग को दिया, नौकरी की, और उसी में शहादत इनकी हुई। आप अगर भक्ति को देखा जाए तो नीलकंठ मंदिर हो, चाहे गिरिराज मंदिर हो, चाहे सभी मंदिरों पर वो जाते थे और साथियों के साथ हमेशा भगवान की पूजा अर्चना में वो ध्यान रखते थे। आमजन की बात करें तो कभी भी अगर किसी तरह की कोई मदद की जरूरत है, चाहे वो आर्थिक मदद की जरूरत हो या किसी तरह की शारीरिक मदद की जरूरत है, तो प्रहलाद सिंह अंतिम अग्रिम पंक्ति में हमेशा खड़े रहते थे। हमारा निवेदन ये है, राज्य सरकार से निवेदन है कि ऐसे जवान जिन्होंने अपना कर्तव्य निभाया और शहादत को वो प्राप्त हुए, हम सबको गर्व है इन पर जिस तरह से आपने अपना कर्तव्य निभाया उसी तरह से आज की जो राजस्थान सरकार है वो किए हुए वादों को पूरा करे। शहीद के परिवारों को अगर इस तरह से उन मांगों, उन घोषणाओं के लिए अगर कहीं जाना पड़ रहा है तो ये बड़ी बुरी बात है। सरकार से अभी यहाँ पर आप ये थोड़ा सा जूम करके दिखाइए, यहाँ पर कि जो ये सर्टिफिकेट है उसमें भी हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जैसे देने वाले का नाम है, और ऊपर जिसे अपन गौर करते हैं कि जीवन रक्षा ब्लड बैंक स्वर्गीय प्रहलाद सिंह जिला स्पेशल टीम द्वारा ये पुण्यतिथि पर दिया है। तो अभी यहाँ पर भी इनको शहीद मतलब कि नहीं लिखा गया है, तो इनको अभी तक गवर्नमेंट ने शहीद का दर्जा नहीं दिया है। हाँ, यही तो दुर्भाग्य की बात है। जब शहादत को ये प्राप्त हो गए अपने कर्तव्य को निभाते हुए, तो फिर इस तरह से क्यों? राजस्थान सरकार को ये बदलाव भी करना चाहिए कि अगर कोई भी जो वीर जवान है अगर अपने कर्तव्य को निभाते हुए शहादत को प्राप्त हुआ है तो उसको शहीद का दर्जा देना ही चाहिए। मैं सभी के लिए कहना चाहूंगा। और जो प्रहलाद सिंह जी के लिए घोषणाएं की हैं, इनको सरकार अविलंब बिना देर किए पूरा करे। जो प्रहलाद सिंह जी की पत्नी हमारी बहन है, उनको जो घोषणा की गई है उनको ज्वाइन करवाया जाए, नौकरी दी जाए। जो बाकी घोषणाएं थी, MIG कैटेगरी हाउस की घोषणा थी, उसको पूरा किया जाए। पैसे की जो घोषणा थी उसको पूरा किया जाए। इसके लिए किसी भी परिवार को कहीं ठोकरें नहीं खानी पड़े, ये आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं। और मैं आपको मैसेज भी दिखाना चाहूंगा जो CMO से घोषणा का मैसेज था। CMO से ये घोषणा का मैसेज था, आप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि सर ये CMO से घोषणा का ये मैसेज था, जिसमें नौकरी 1 करोड़ RS अनाउंस्ड, गैलेंट्री अवार्ड और MI कैटेगरी हाउस, ये घोषणाएं CMO का मैसेज है। बिल्कुल जो इन्होंने की थी। बिल्कुल। यहाँ पर युवा मौजूद हैं, हम इनसे जानेंगे। ये आज इनकी पुण्यतिथि पर, प्रहलाद सिंह की पर आज ब्लड देने के लिए आए हैं, तो हम इनसे ज्यादा जानकारी लेंगे कि ये प्रहलाद सिंह जिस तरह बहादुर थे उस तरह आप भी शरीर में अट्टे-कट्टे लग रहे हैं और यहाँ पर ब्लड डोनेशन देने के लिए आए हैं। तो आप क्या मैसेज दोगे सरकार को कि जैसे आप जैसे युवा है, अगर एक प्रहलाद सिंह जी को आज उनको शहीद का दर्जा और जो भी मांगे उनकी मतलब की घोषणाएं की थी वो पूरी नहीं हुई, उनके परिजन या बता रहे हैं, तो आप किस तरह से मतलब कि सवाल पर प्रश्न खड़े करते हो कि आने वाले समय पर युवा अगर पुलिस या फौज की अगर भर्ती में जाता है तो उनका दिल गवा देगा या नहीं देगा? बिल्कुल, अगर सरकार इस तरह से राजनीति करती रही तो युवा वर्ग इस तरह की सेवाओं को निभाने में कहीं कहीं पर संकुचित महसूस करेगा। 1 साल होने के बावजूद भी सरकार की तरफ से किसी तरह की राहत नहीं दी गई है, ना ही किसी तरह की इनको मकान वगैरह की घोषणा जो की थी कुछ नहीं मिला इनको। परिवार को दर दर की ठोकरें मिली है। बस 1 साल हो गया बहन को ठोकरें खाते हुए, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। सरकार बदल गई, जिसने घोषणा करी उसके पास जाओ। ये नई सरकार आ गई, इसने कुछ भी नहीं किया जिससे युवा को आगे आके मौका मिले। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो इनके परिजन हैं उनकी किस तरह से हालत है, और जो तत्कालीन जो गवर्नमेंट थी अशोक गहलोत सरकार में, उस दौरान जो 1 करोड़ और तमाम जो घोषणाएं की थी वो भी अभी तक नहीं मिल पाई है। और साथ ही इनका तमाम आरोप है कि जैसे अगर इस तरह से अगर मान लो कि जो हमारे जाबाज पुलिस सिपाही है उनको अगर इस तरह से अगर उनके परिजनों को दिल दुखाना पड़ेगा तो आने वाले वक्त में समय में और युवा भी जाने के लिए फौज या पुलिस में
उनके दिल गवाही नहीं देगा, क्योंकि यहाँ पर और भी युवा है, हम इनका और भी विचार लेना चाहते हैं। कौन सा आप देख सकते हैं यहाँ पर जो युवा है वो आज ब्लड डोनेशन का कैंप पे भी आयोजित है, और शहर के अंदर जो रैली निकली थी, तिरंगा यात्रा थी, उसके दौरान आप देख सकते हैं ये प्रहलाद सिंह जी की जो ये आखिरी तस्वीर आप देख सकते हैं, किस तरह से जो तस्वीरों के अंदर आप देख सकते हैं ये प्रहलाद सिंह जी हैं, और इसी तस्वीर के सहारे जो परिवारजन है वो जी रहे हैं, और सरकार एक घोषणा के अलावा कुछ नहीं है, अभी तक काम पूरा नहीं हुआ है। यहाँ पर देखो एक युवा है, यहाँ पर इनके आंखों में आंसू भी आ गए हैं कि जिस तरह से उनकी शहादत को याद की जाती है तो हर आदमी के आंखों में आंसू आना लाजमी है, क्योंकि वो घड़ी प्रहलाद सिंह जी की हो या फिर किसी के भी परिवार में हो, वो आप देख सकते हैं इनके चेहरा मायूस है किस तरह से, मतलब कि और जो आज 1 साल बीत जाने के बावजूद भी आज परिजनों की इस तरह हालत है। आपको हमने पहले भी उस दौरान जब शहीद हुआ था उस दौरान भी बताया था कि किस तरह से रो रो के पूरे परिवार की हाल बेहाल हो गए थे। आप रो रहे हैं भाई साहब, क्या कहना चाहोगे सरकार के लिए? जैसे मान लो कि प्रहलाद सिंह जी तो अपनी ड्यूटी का कर्तव्य करते हुए भगवान को प्यारे हो गए, परंतु जो सरकार की जो जिम्मेदारी थी वो अभी तक पूरी नहीं हुई, क्या कहोगे? प्रहलाद सिंह जी हमारे परिवार के मुखिया थे, मेरे जीजो से थे, उनकी सरकार ने अभी तक कोई घोषणा पूरी नहीं की है। मैं चाहता हूँ सरकार से जो घोषणा की थी वो जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए और हमको देर तक कहीं ठोकर नहीं खानी पड़े। तो आप देख सकते हैं कि जो परिजन है वो मतलब कि उनकी बड़ी स्थिति खराब है, किस तरह से वो इस शहादत को भूल नहीं पा रहे हैं, और वो तमाम ये कह रहे हैं कि जो सरकार है वो सिर्फ पन्नों के अंदर और घोषणाओं के अंदर रह गई। और आप देख सकते हैं प्रहलाद सिंह जी की तस्वीर है, आज इसको 1 वर्ष पूरा हो गया है। भाई साहब क्या कहोगे, आपने ब्लड दिया है इनकी प्रथम पुण्यतिथि पर, परंतु इनके परिजन कह रहे हैं कि सरकार ने अभी तक इनकी मांगे पूरी नहीं की, तो ये बड़ी दुख की बात है। नहीं, ये तो मांगे तो करी होगी भैया, मांगे तो पूरी करी होगी, ऐसी बात नहीं है। नहीं, अभी परिजन करेंगे जैसे 1 करोड़ का वादा किया था वो नहीं मिला भी, और घर वगैरह जो भी वादा किया था, नौकरी के लिए भी किया था, वो अच्छी बात नहीं है सर, मांगे नहीं पूरी की तो अच्छी बात नहीं है। थैंक यू भैया, करनी चाहिए। तो फिलहाल के लिए हमारे साथ बने रहिए। राजस्थान टीवी के साथ में कैमरा विकास पोटर के साथ में दौसा, राजस्थान।